वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। चैप्टर 29 का फ्रॉम क्वेश्चन जो है वो होगा 25 अप टू 24 हम लोगों ने देख लिया है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें दिया गया है टू आइडेंटिकल पिच बॉल ईच कैरिंग ए चार्ज Q आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ L. Find the mass of each ball if the angle between the string is 2 theta in equilibrium. देखिए ये कैसा प्रॉब्लम है पिक्टोरिकली अगर देखें तो यहाँ पर एक कोई फिक्स्ड पॉइंट है। इस फिक्स्ड पॉइंट से दो चार्ज को सस्पेंड किया गया है बाय सेम लेंथ का हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग से। सेम लेंथ की स्ट्रिंग लेकर दो चार्ज को सस्पेंड किया गया है उससे। तो इस पॉइंट पर हमारे पास Q चार्ज है और इस पॉइंट पर हमारे पास भी Q चार्ज है। और कहा गया कि जब वो इक्विलिब्रियम में है, find the mass of each ball if the angle between the two string is 2 theta. इनके बीच का एंगल जो है वो 2 थीटा दिया हुआ है। तो हम इसका अगर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल भी थीटा का होगा और ये एंगल भी हमारा थीटा का ही होगा, ठीक है। और इनके बीच का सेपरेशन क्या दिया हुआ है देखिए, नहीं पहले तो लेंथ दिया हुआ है और ये थीटा दिया गया है हमको, और सेपरेशन हमें नहीं दिया गया है। सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट ऑफ इक्वल लेंथ, फाइंड द मास। ओके, तो हमें ये सेपरेशन भी निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ एल, और क्या कह रहे हैं फिर उसका मास कैलकुलेट करना है। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। अगर हम इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर जो सपोज Q1 चार्ज है यहाँ और Q2 चार्ज है यहाँ। इस Q2 चार्ज की वजह से यहाँ पर जो होगा एक फोर्स लगेगा, वो सपोज कि Fe फोर्स हुआ हमारा। दिस फोर्स कोलम्बिक फोर्स दैट इज Fe फोर्स होगा। अब ए चार्ज है उसका कुछ मास भी है, mg जो है वो डाउनवर्ड काम करे। अब ये टेंशन है, और अगर इस डायरेक्शन में हम लोग एक ड्रॉ करेंगे तो ये जो है लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ये एंगल हमारा थीटा का हो जाएगा और इधर हमारा टेंशन काम कर रहा होगा। तो ठीक है, फाइन। अब जो हमको है वो ये वाला एंगल का ज़रूरत पड़ सकता है, मीन्स ये वाला जो टोटल लेंथ है ये वाला। इसको हम लोगों ने अगर इफ सपोज माना है कि ये हमारा डिस्टेंस अगर x है और ये हमारा भी डिस्टेंस अगर x है, तो हम इसमें साइन थीटा को अगर यूज़ करें तो देखिए हमारे पास क्या मिलेगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू p/h। x बाय l हो जाएगा हमारा। हम लोग x को यहाँ से क्या कह सकते हैं, l साइन थीटा। अब देखिए ये हमको x का वैल्यू मिला l साइन थीटा, 2x हमारा क्या हो जाएगा, 2l साइन थीटा बन जाएगा। हम लोगों को अब सेपरेशन मिल चुका है 2l साइन थीटा। तो इस तरह अब हम इस पर बैलेंसिंग कंडीशन लगाएंगे। तो देखिए ये अलोंग y एक्सिस भी बैलेंस होगा और अलोंग x एक्सिस भी बैलेंस होगा। जब ये x एक्सिस में बैलेंस होगा तो x एक्सिस में देखिए इधर Fe फोर्स लग रहा है, तो इधर काउंटर करने के लिए एक फोर्स होना चाहिए। वो कौन सा होगा, तो वो होगा हमारा t साइन थीटा का कंपोनेंट। इस प्रकार हम अब इसमें क्या कह सकते हैं कि t cos थीटा जो होगा वो mg के इक्वल हो जाएगा। पहले इक्वेशन से अगर देखें तो इसको मान लेते हैं हम लोग 1। अब देखिए जो हमारे पास t साइन थीटा कंपोनेंट होगा, t साइन थीटा कंपोनेंट हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये देखिए Fe के इक्वल हो जाएगा। तो ये दो टर्म हम लोगों को, दो इक्वेशन हम लोगों को मिल रहा है यहाँ से। तो अब अगर हम लोग इस दो इक्वेशन से डिवीज़न लेंगे तो देखिए क्या बनेगा, टेन थीटा ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फ्रॉम 1 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम ये काम कर रहे हैं, सॉरी 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, टेन थीटा विल बी इक्वल टू Fe अपॉन हमारा हो जाएगा क्या, mg, ठीक है ना। Fe अपॉन mg हम लोगों को हो जाएगा। तो नेक्स्ट इंस्टेंट अगर हम इसको लिखना चाहे तो क्या हो सकता है, m इज इक्वल्स टू Fe अपॉन g टेन थीटा, Fe अपॉन g टेन थीटा। इस प्रकार से हम लोगों को मिल गया।
अब देखिए एफ ई की जगह हम एफ ई का वैल्यू बिठा सकते हैं, तो वो क्या हो सकता है, ये हमारा कोलम्बिक फोर्स था, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 यहाँ पर सेम है, सो हम लोग लेंगे आपको Q1 और Q2 के लिए Q रख लेते हैं और उसका Q² रख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है Q चार्जेस, तो हम इसको Q रख लेते हैं। अब अपॉन D जो हमारा डिस्टेंस था वो देखिए कितना है, सो ये हमारा है 2L साइन थीटा का होल टर्म का स्क्वायर। सो ये हम लोगों को एफ ई का वैल्यू मिल गया है यहाँ से। अब इसको डिवाइड करना है जी टेन थीटा से, सो जी टेन थीटा से हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया, तो इसको हम अगर इस प्रकार लिख ले, नीचे सबसे नीचे 1, तो ये हमारा मास का जो वैल्यू आ जाएगा वो देखिए Q² / 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा हो जाएगा 4L² और ये जो है वो साइन स्क्वायर थीटा, और 1 चला जाएगा ऊपर, नीचे में हमारे पास बचेगा जी ऑफ टेन थीटा। सो ये हमें मिलता जा रहा है इसके लिए वैल्यू m के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो टेन थीटा है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, Q² टेन थीटा का बदले हो जाएगा कॉट थीटा, और ये 4 और ये 4, ये क्या हो जाएगा 16 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा L² और साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। सो इसी टर्म में हम लोगों को मास का आंसर दिया गया है, और यही हमारा मास का वैल्यू होगा। जब कोई नंबर नहीं रहेगा हमारे पास, तब हमको इन द टर्म्स ऑफ थीटा और एल में हमारा आंसर आएगा, और क्यू में जिन जिन पैरामीटर पर ये मास डिपेंड होगा उनके टर्म में हमारा आंसर आएगा। सो ये हमारा 25th क्वेश्चन था। सो आइए देखते हैं अब 26th नंबर क्वेश्चन। उसमें क्या पूछा गया है, ए पार्टिकल हैविंग ए चार्ज ऑफ, सो हमको कुछ चार्ज दिया गया है, उसकी वैल्यू है 2 × 10⁻⁻⁴ कूलम, is placed directly below a separation of 10 cm from the bob of a simple pendulum at rest। सो देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या दिया गया है कि हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, उस सिंपल पेंडुलम का हम लोगों को बताया गया है, सपोज ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, तो इसमें से कुछ बॉब लटक रहा होगा इस सिंपल पेंडुलम में छोटे से आकार का। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड दिया गया है, और इसको 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉब रखा गया है। सो हम लोग एक चार्ज ले लेते हैं, सपोज यहाँ पर हमारा Q चार्ज है, इसको 10 सेंटीमीटर के सेपरेशन पर रखा गया है। सो ये जो हमारा डिस्टेंस है, सो टेक जस्ट 10 सेंटीमीटर। और फिर नेक्स्ट पार्ट में कहा गया है द मास ऑफ द बॉब इज 100 ग्राम, व्हाट चार्ज शुड द बॉब बी गिवन सो दैट द स्ट्रिंग बिकम्स लूज। सो यहाँ पर कहा गया है कि इसमें क्या चार्ज जो है सो इस बॉब को दिया जाएगा, ताकि ये जो है सो हमारा टेंशन इसमें जो आएगा वो जीरो हो जाएगा। लूज होने का मतलब है कि इसमें टेंशन जीरो हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या हो रहा होगा कि अगर ये बॉब है और इसका कुछ मास है, हमको बॉब का मास दिया गया है 100 ग्राम, सो इसमें एक डाउनवर्ड फोर्स mg काम कर रहा होगा। तो अगर ये लूज हो जाए, मीन्स इसमें कोई भी टेंशन ना रहे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि इसमें नेट फोर्स जो होना पड़ेगा वो जीरो होना पड़ेगा। सो सपोज अगर इसमें एक कोई भी फोर्स इस डायरेक्शन में हमको पॉसिबल हो जाए, वो कब पॉसिबल होगा फॉर द गिवन सिचुएशन, बिकॉज ऑफ कोलम्बिक फोर्स, क्योंकि यहाँ पर कुछ चार्ज है, तो अब चार्ज की वजह से ही यहाँ पर भी कोई चार्ज हो तो कुछ कोलम्बिक फोर्स बन पाएगा। उस इंस्टेंट में अगर हमारा एफ ई इस एम जी के इक्वल हो जाए, तो हमको जो है नेट टॉर्क या नेट फोर्स जो है, सॉरी नेट टेंशन या नेट फोर्स जो है वो हम लोगों को यहाँ पर जीरो मिलेगा। तो उस सिचुएशन में हमसे पूछा गया है कि इस बॉब पर क्या चार्ज होना चाहिए। तो सपोज ये तो हमारे पास सर्टेन मैग्नीट्यूड का है, तो इसको हम लोगों ने मैग्नीट्यूड रख लिया है। अब इसको हम लोग सपोज Q' कर लेते हैं, और यहाँ पर जो चार्ज है उसको Q कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम लोगों को क्या मिलेगा कि यहाँ पर जो एफ ई फोर्स होगा वो हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ × 2 × 10⁻⁻⁴, और यहाँ पर जो हमने Q रखा उसको Q रख देंगे
और इन दोनों चार्ज के बीच का जो हम लोगों को सेपरेशन दिया गया है उसको हम लोग अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर 10 सेंटीमीटर, तो मीटर कन्वर्ट करने से इस तरह हो गया। और हमको जो मास दिया गया है इस क्वेश्चन में, इस बॉब का जो मास दिया गया है वो है हमारा 100 ग्राम। सो इसको ले लेते हैं 100 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -3 हो जाएगा। और g का वैल्यू अगर हम लोग 9.8 ले ले तो इस प्रकार हमारा काम हो जाएगा। हमको सिर्फ q का वैल्यू ढूंढना होगा। सो आइए देखते हैं अब क्या कर सकते हैं इसमें। सो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो 18 हो जाएगा, और 9 और -4, सो यहाँ पर बचेगा 5। और इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं 10 टू दी पावर -2, और ऐसे भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 100 और 10 टू दी पावर -3, सो -1 इंटू 9.8। सो इधर हमारा q था। तो अब इस q की वैल्यू को अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना हो तो 10 -1 9.8 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर, और इस टर्म को अगर हम लोग 18 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 5 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर जो मिलने वाला है वो देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 टू दी पावर -1 9.8 10 टू दी पावर -2, और ये 18 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 5। अब इसको जस्ट हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो q की वैल्यू जो है वो 5.4 इंटू 10 टू दी पावर -9 कूलम हम लोगों को आ जाएगा फ्रॉम दी कैलकुलेटर। सो ये पार्ट हमारा हो गया। जो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 27th। सो आइए देखते हैं 27th में क्या पूछा गया है। 27th में पूछा गया है 2 पार्टिकल्स A एंड B हैविंग चार्ज Q एंड 2Q। सो सपोज हमारे पास एक A पार्टिकल है जिस पर चार्ज Q है, और जो B पार्टिकल है उस पर 2Q का चार्ज है, ओके। तो उसमें कहा गया है आर प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ टेबल विथ ए सेपरेशन, जो हम लोगों को सेपरेशन दिया गया है इनके बीच का वो D है, ओके फाइन। तब कहा गया द थर्ड चार्ज पार्टिकल C is to be clamped on a table in such a way that the particle A and B remains at rest on the table under इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। सो सपोज एक C पार्टिकल है, उसके ऊपर हम लेट कर लेते हैं कि Q चार्ज है, ये हम एग्जाम्पशन कर रहे हैं, सो ये लेट ले रहे हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पर कहा गया कि इस C को इन दोनों के बीच में कहाँ पर रखा जाए ताकि जो है ये दोनों रेस्ट में रहें। तो इसको हम पिक्टोरिकली देखते हैं। आगे का क्वेश्चन थोड़ा सा और भी देख लेते हैं। व्हाट शुड बी द चार्ज ऑन C एंड वेयर शुड इट बी क्लैम्प्ड। सो एक Q का वैल्यू हमको पूछ रहा है और इसको कहाँ पर रखा जाएगा वो पर्टिकुलर लोकेशन पूछा जा रहा है हमसे। तो आइए हम इसको थोड़ा पिक्चर से देखते हैं। सो हमारे पास 2 चार्जेस है, पहला A और दूसरा B। अब A के ऊपर जो चार्ज है वो Q का है और B के ऊपर जो चार्ज है वो 2Q का है, और इनके बीच का सेपरेशन हमको D दिया गया है। तो अभी देखिए ये जो है, हम अगर यहाँ पर इस को अगर कोई C चार्ज को रखेंगे और अगर सपोज़ वो पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके चलते इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा A के चलते। सो A के चलते जो फोर्स लग रहा है, मान लीजिए कि हम उसको FA बोल देते हैं। सो वो क्या होगा हमारा, वो इस डायरेक्शन में होगा, और जो B के चलते होगा वो भी वो इसके अगेन रिपेल करेगा। सो B के चलते जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो ये पॉइंट भी एक बैलेंसिंग कंडीशन होना चाहिए हमारे पास। पर यहाँ पर देखिए कि ये जो यहाँ पर हम जब C हमको रेस्ट में रखना है A एंड B को। सो अगर हमने यहाँ पर कोई C पॉइंट पर कुछ चार्ज Q का रखा तो C की वजह से हमको रेस्ट ढूंढना पड़ेगा A पॉइंट पर और B पॉइंट पर। सो हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन जो हमको लगाना होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन जो हमको लगाना होगा, कंडीशन जो लगाना होगा वो होगा 2 पॉइंट्स पर। कहाँ पर, एक A पॉइंट पर होगा और एक हमारा हो जाएगा दूसरा वो B पॉइंट पर होगा। तो अभी देखिए इसमें जो A पॉइंट होगा उस पर पहले तो फोर्स लग रहा होगा हमारे लिए B की वजह से। सो जब B की वजह से फोर्स लग रहा होगा तो
सपोज ये B की वजह से फोर्स लग रहा है, तो जब इस पर B की वजह से फोर्स लग रहा होगा तो हमने माना कि चलिए इधर FB का फोर्स लगा, तो अगर ये FB का फोर्स लगा तो FC का फोर्स जो होना पड़ेगा उसको काउंटर में होना पड़ेगा, तभी तो ये बैलेंस कर पाएगा। सो अगर FC का फोर्स इस डायरेक्शन में लगे तभी ये पॉसिबल है। हमें अभी C का बैलेंसिंग नहीं ढूंढना, सो हम इस पार्ट को इरेज कर लेते हैं। हमको बैलेंसिंग 2 पॉइंट पर ही लेना है, सिर्फ A और C पर, सो इसको हटा लेते हैं। सो हमको इस प्रकार यहाँ पर जो C की वजह से जो फोर्स लगे, यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट C था, सो C की वजह से जो फोर्स लगना चाहिए वो इसको बैलेंस करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार इस पॉइंट पर जो फोर्स A की वजह से होगा वो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस है तो इस डायरेक्शन में होगा, तो ऑब्वियसली C की वजह से एक फोर्स जो होना चाहिए वो इस डायरेक्शन में ही होना चाहिए। तो अब हमको क्या करना होगा कि इस पॉइंट पर भी और इस पॉइंट पर भी फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा। तो सपोज हमने ए पॉइंट से कुछ x डिस्टेंस पर जो है वो C चार्ज को लिया, सो C टू D का जो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा D माइनस ऑफ x। ठीक है, अभी देखिए इस पिक्चर को ध्यान में रखते हुए हम लोग एट पॉइंट A देखते हैं। एट पॉइंट A जब देखेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन मिलेगा, देखिए हमारे पास जो कंडीशन मिलना चाहिए वो FB इक्वल टू FC होना चाहिए, है ना। तो FB अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो FB हमें कैसे आएगा, देखिए FB में जो फोर्स आएगा उसको हम लोग लिख सकते हैं K फॉर पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह यही लिखते हैं। सो KQ इंटू 2Q, ये 20 पर फोर्स लगा रहा होगा और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो D, तो उसका स्क्वायर लेंगे। अब इस फोर्स को, जो फोर्स ड्यू टू C है, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो उस इंस्टेंट में अभी हम लोग जस्ट मैग्नीट्यूड को देखेंगे। हम लोग जो है वो साइन पहले ही देख चुके हैं कि इसको नेगेटिव होना पड़ेगा तभी ये बैलेंस कर पाएगा। सो जस्ट हम लोग अभी जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही देखेंगे। सो अभी इस पॉइंट पर C पॉइंट जो A पॉइंट पर फोर्स लगा रहा होगा वो KQ इंटू, इसको हम लोगों ने कैपिटल Q लिया है, सो ये, और हमारे पास इसके दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो x स्क्वायर है। देखिए ये Q, ये K, ये K और ये स्मॉल q और ये भी स्मॉल q हमारा कैंसिल हो रहा है। तो इस इंस्टेंट में हम लोगों को q को, अगर हम लोग q के लिए रिलेशन ढूंढने का ट्राई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए q इक्वल टू हो जाएगा, इधर में गया तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर इंटू हमको 2q, ये एक इक्वेशन मिलेगा। सो इस इक्वेशन को हम लोग रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं हम लोग B पॉइंट पर। सो एट पॉइंट ऑफ B, जो B पॉइंट है, अगर हम लोग वहाँ पर देखने के लिए चाहेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, देखिए B पॉइंट पर जो होना चाहिए फोर्स ऑन B ड्यू टू A, उसको इक्वल करना है फोर्स ऑन B ड्यू टू C, जिसको हमने A से लिखा है, देखिए यहाँ पर। सो ये यहाँ पर जो फोर्स होगा वो बिकॉज ऑफ A की वजह से होगा और इसको काउंटर करने के लिए FC फोर्स इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अभी देखिए, अब इसके लिए तो सेम ही है, वही डिस्टेंस है। सो इसको लिखना पड़ेगा KQ अपॉन यहाँ पर जो है वो D स्क्वायर। अब B टू C का डिस्टेंस जो है सो D माइनस एक्स है। सो जस्ट यहाँ पर K और Q का C पर जो चार्ज है वो कैपिटल Q हम लोगों ने लिखा है और B पर जो है वो 2Q। सो ये पार्ट हो गया हमारा। अब इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो D माइनस ऑफ एक्स है, सो इनका स्क्वायर। अब इसको भी सॉल्व करना होगा, तो देखिए ये K पार्ट हो गया कैंसल, ये स्मॉल q और ये स्मॉल q भी कैंसल, ये 2 से 2 भी कैंसल। ओके, तो अभी देखिए हमारे पास क्या बचेगा। फिर अगेन एक q के लिए एक रिलेशन लिखने का चाहेंगे तो क्या होगा, d माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर इनटू हमारे पास q बचेगा, ये इक्वल्स टू हमारा कैपिटल Q का हो जाएगा। सो ये एक्सप्रेशन नंबर हमको मिल गया 2। सो ये एक्सप्रेशन नंबर 2 मिल गया। अब देखिए एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 को सेम होना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही q का वैल्यू है। सो यहाँ पर से अगर हम लोग लिखेंगे कि 1 इज इक्वल्स टू 2 तो हम लोगों को क्या मिलेगा, देखिए 1 में जो हमारे पास एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर इंटू 2q। सो इसको अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर इंटू 2q, इसको इक्वल होना पड़ेगा इसके। सो d माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये d स्क्वायर इंटू q, ये सबको इक्वल होना पड़ेगा।
तो अभी देखिए यहाँ पर जो है वो q और ये q सेम है। अब ये d और ये d भी हमारे पास सेम है। सो हम लोगों को क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मीन्स इस 2 को इधर ही ले आते हैं। सो यहाँ पर मिलेगा d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सो d माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास है 2। सो नेक्स्ट इंस्टेंट अगर हम लोग x का वैल्यू ढूंढेंगे तो ये क्या मिलेगा, देखिए d माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, और इस प्रकार का इक्वेशन हम लोगों ने कुछ प्रीवियस प्रॉब्लम में भी देखा था, शायद 6 और 5th में था, जो भी हो, तो वहाँ पर भी इस तरह का इक्वेशन हम लोगों ने देखा था जस्ट। सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2x इज इक्वल्स टू d माइनस ऑफ एक्स। तो अगेन अगर हम x को इस साइड में लाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए √2x प्लस एक्स इक्वल टू d होना चाहिए हमारा, और अगर x कॉमन लेंगे तो √2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू हमारा d होना चाहिए। और देखिए इस प्रकार हम लोगों को जो x का वैल्यू है वो हो जाएगा d अपॉन √2 प्लस 1। अब इसको हम लोग रेशनलाइज कर सकते हैं, तो लिखेंगे √2 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय √2 माइनस ऑफ 1। और इस तरह ये सॉल्व करने से हमको क्या मिलेगा, देखिए ये वाला पार्ट d इंटू √2 माइनस ऑफ 1 और इसका हो जाएगा तो a प्लस बी ए माइनस बी। सो 2 माइनस ऑफ 1, सो 1 ही रहेगा, तो लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सो हमने x का वैल्यू ढूंढ लिया। अभी देखिए हमको x का वैल्यू आंसर का एक पार्ट का आंसर हम लोगों को आ गया जो x का वैल्यू है। अब इसी x के वैल्यू से हमको ये कैपिटल Q का वैल्यू ढूंढने में हेल्प हो सकता है। देखिए इन द टर्म्स ऑफ d, अब x का वैल्यू बिठा देंगे तो इन द टर्म्स ऑफ q हमको जो है वो कैपिटल Q का वैल्यू मिल जाएगा। सो इसको हम लोग फर्स्ट नंबर इक्वेशन में बिठा लेते हैं। तो आइए देखते हैं, अगर हमारे पास जो फर्स्ट नंबर इक्वेशन था वो कैसा था, q इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इंटू 2q। सो एक्स स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इंटू 2q। सो अब x की जगह पे अगर हम लोग ये वैल्यू रखेंगे तो देखिए ये हो जाएगा डी स्क्वायर इंटू ये हमारा √2 माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और नीचे हमारे पास डी स्क्वायर है और इधर हमारे पास 2q है। सो ये हमारे पास है सारे टर्म। अब देखिए अगर हम लोग इसको हटा लेंगे, फिर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है। सो a इसका स्क्वायर करेंगे तो 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1, और माइनस ऑफ 2 इंटू 2ab। सो ये हो गया 2ab। सो हमारे पास ये हो गया, और इसको हम लोगों को क्या करना होगा, 2q से मल्टीप्लाई करना होगा जस्ट। तो देखिए ये हो जाएगा कितना, 2 प्लस 1 हमारा हो जाएगा आपको 3, और ये माइनस हो गया 2 इंटू √2। तो इसको मल्टीप्लाई करना है 2q से, और जो यहाँ तक लिखने से भी आंसर होगा, लेकिन जो बुक में दिया गया है वो 6 माइनस ऑफ 4√2 इंटू ये q। अब ये देखिए ये हम लोगों को सिर्फ मैग्नीट्यूड आया है, और हम लोग पहले से जानते हैं कि जो q का वैल्यू है वो नेगेटिव होगा। सो जस्ट इसको जब हम लोग नेगेटिव करेंगे, मीन्स इसका साइन नेगेटिव लेंगे, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ 6 इंटू 4√2 इंटू q। सो ये हमारा हो जाएगा सेकेंड पार्ट का आंसर। तो इस तरह हमारा 27th क्वेश्चन हो जाएगा।